Watch the full video as it is compulsory for you to have this knowledge before starting a venture, or it will absolutely result in a failure. और हाँ, अकेले अकेले सक्सेसफुल नहीं बनना है, अपने दोस्तों की भी हेल्प करनी है। तो बिजनेस मंक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। अगर मैं आपको 1 लाख रुपए ऑफर करूं, तो आप उसे आज लेना पसंद करेंगे या आने वाले कल, मतलब 1 साल बाद? जवाब शायद आसान लगे, आज ही लेंगे, लेकिन इसके पीछे फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट छुपा है। इस पूरे सफर में हम उस 1 लाख रुपए के सवाल से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे वो 3 कोर रीजंस जो इसके पीछे हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू की ताकत को देखेंगे, और फिर लोन्स, रूल्स और एसआईपीज जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखते हुए एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट तक पहुंचेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो हर फाइनेंशियल डिसीजन की नींव है। सोचिएगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आप उसे आज चाहते हैं या ठीक 1 साल बाद? ज्यादातर लोग फौरन सोचेंगे, ऑफ कोर्स आज। इसमें सोचने वाली क्या बात है? लेकिन क्यों? 1 लाख तो 1 लाख है, आज मिले या कल, फर्क क्या पड़ता है? यही क्यों पूरा कॉन्सेप्ट है। यही है फाइनेंस का सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उन 3 मूल कारणों से जो आज के पैसे को कल के पैसे से हमेशा, हर हाल में ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। सबसे पहला कारण है अर्निंग पोटेंशियल। देखिए, आज जो पैसा आपके हाथ में है, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, एफडी, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, और वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाएगा। अगर आप पैसा बाद में लेते हैं तो ये कमाने का मौका, ये अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। दूसरा, हमारा जाना पहचाना दुश्मन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आज 1 लाख में जो चीजें आती हैं 1 साल बाद नहीं आएंगी, वैल्यू घट जाती है। और तीसरा, अनसर्टनिटी। कल किसने देखा है? आज हाथ में आया पैसा आपका है, कल का तो सिर्फ एक वादा है, राइट? तो अब जब हमने क्यों समझ लिया है, चलिए देखते हैं कितना, यानी आज का पैसा कल कितना बन सकता है। यहां 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग का जादू। एक एग्जाम्पल लेते हैं रमेश का। रमेश ने अपने 1 लाख रुपए 7% इंटरेस्ट पर एफडी में डाल दिए। पहले साल उसे मिले 7,000 इंटरेस्ट। अब उसके पास है 1,07,000। लेकिन अगले साल उसे इंटरेस्ट 1 लाख पर नहीं, 1,07,000 पर मिला, यानी 7,490 रुपए। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, यही कंपाउंडिंग है। और देखते ही देखते 5 साल में उसका 1 लाख 1.4 लाख से भी ज्यादा हो गया। कंपाउंडिंग की इसी ताकत को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और उन्होंने क्या खूब कहा था, जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। और कंपाउंडिंग की असली ताकत पता है, वक्त के साथ दिखती है। स्क्रीन पर देखिए, वही 1 लाख रुपए, वही 7% का रेट, 5 साल में 1.4 लाख रुपए हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसी पैसे को हम 30 साल के लिए छोड़ दें तो ये बन जाता है 7.6 लाख रुपए। वाओ! फर्क सिर्फ और सिर्फ टाइम का है। जितना ज्यादा टाइम उतनी ही तेजी से, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, चलिए अब इसका उल्टा करते हैं। फ्यूचर वैल्यू अगर ये बताता है कि आज का पैसा कल कितना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ये बताता है कि कल मिलने वाले पैसे की आज कितनी औकात है। ये कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सुपर पावर से कम नहीं। प्रिया का केस लेते हैं। उसे एक बिजनेस डील मिली है, 2 साल बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन प्रिया जानती है कि अगर उसके पास वो पैसे आज होते तो वो उसे कहीं इन्वेस्ट करके 8% रिटर्न कमा सकती थी। तो 2 साल बाद मिलने वाले 2 लाख की आज की कीमत क्या हुई? सिर्फ 1,71,468 रुपए। फ्यूचर का हर प्रॉमिस, हर कैश फ्लो आज की डेट में डिस्काउंटेड होता है। अब देखिए विक्रम का डिसीजन, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक मशीन के लिए 2 ऑफर्स हैं। ऑप्शन 1, 3 लाख अभी दे दो, 2 लाख 2 साल बाद देना, टोटल हो गया 5 लाख। ऑप्शन 2, सीधा 4.5 लाख अभी दे दो। कौन सा सस्ता है? ज्यादातर लोग सोचेंगे 4.5 लाख वाला, लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो पता चलता है कि ऑप्शन 1 की आज की कीमत असल में 4,65,000 है। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो शुरू में महंगी लग रही थी, असल में सस्ती डील है। सी सुपर पावर। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी से निकालकर रियल लाइफ में लाते हैं। देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी या TVM हमारी रोजमर्रा की जिंदगी
EMI, इन्वेस्टमेंट रूल्स और SIPs को कैसे आसान बना सकता है। ये हैं अजय। उन्होंने अपनी प्रिंटिंग शॉप के लिए 10 लाख का लोन लिया 3 साल के लिए। उन्होंने टोटल 11,96,000 रुपए चुकाए, यानी लगभग 2 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में दिए। याद रखिए, लोन एक टूल है, एक औजार। अगर उस पैसे से होने वाली कमाई लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा है तो ये एक स्मार्ट मूव है, वरना ये एक बोझ बन जाता है। और लोन लेते वक्त एक बात हमेशा हमेशा पूछें, ये फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग बैलेंस। फ्लैट रेट में इंटरेस्ट पूरे 10 लाख पर पूरे 3 साल के लिए लगेगा, भले ही आप EMI चुका रहे हों। रिड्यूसिंग बैलेंस में इंटरेस्ट सिर्फ बचे हुए अमाउंट पर लगता है। एक 10% का फ्लैट रेट असल में 18 से 19% रिड्यूसिंग बैलेंस के बराबर हो सकता है। हमेशा सावधान रहें। और यहां एक जबरदस्त शॉर्टकट आपके लिए, रूल ऑफ 72। अपने पैसे को डबल करने में कितने साल लगेंगे? सिंपल है, बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 7% रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 7, लगभग 10 साल में पैसा डबल। 12% रिटर्न पर 6 साल में डबल। कितना सिंपल है ना? ये क्विक मेंटल मैथ टूल है। और अब TVM का सबसे पावरफुल लेसन, यह है सुरेश। वो हर महीने 5,000 की SIP करते हैं। अगर वो 28 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 60 की उम्र तक उनके पास होंगे 1.76 करोड़। अमेजिंग। लेकिन अगर वो सिर्फ 10 साल लेट शुरू करते हैं, यानी 38 की उम्र में, तो उनके पास कितना होगा? सिर्फ 50 लाख रुपए। जस्ट 10 साल की देरी और नुकसान 1,25,00,000 से भी ज्यादा। इसलिए सबसे जरूरी सबक, शुरू करो, और जितना जल्दी हो सके शुरू करो। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक फाइनल एक्शनेबल चेकलिस्ट में बदलते हैं। ये खास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। मीरा अपनी बेकरी के लिए 4 लाख का एक नया ओवन खरीदना चाहती है। उसका कैलकुलेशन है कि अगले 5 सालों में उसे हर साल 80,000 का प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 4 लाख। ब्रेक इवन लगता है ना? गुड डील। लेकिन ठहरिए, अगर हम फ्यूचर के इन प्रॉफिट्स की आज की वैल्यू देखें 10% डिस्काउंट रेट पर, तो ये सारे प्रॉफिट्स मिलाकर आज सिर्फ 3,03,000 के बराबर हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू या NPV लगभग 97,000 रुपए नेगेटिव में है। भले ही ऊपर ऊपर से ये ब्रेक इवन लग रहा था, TVM के अनुसार ये इन्वेस्टमेंट मीरा के पैसे की वैल्यू कम कर देगा। सिंपल सा नियम है, पॉजिटिव NPV आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है, नेगेटिव NPV उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो आगे से हर फाइनेंशियल डिसीजन के लिए खुद से बस ये 3 सवाल पूछें। पहला, पैसा कब मिलेगा और उसकी आज की वैल्यू क्या है? दूसरा, क्या इस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न उस पैसे को हासिल करने की लागत यानी आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है? और तीसरा, अगर लोन है तो वो फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग बैलेंस? सिंपल, दैट्स इट। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके साथ वक्त जुड़ा है, और जो वक्त की कीमत समझता है, पैसा उसके लिए काम करता है। तो एक बार सोचिए, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ? हमें कमेंट्स में बताइए, अगला कौन सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसे आप हमसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे।